जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 21 दिसंबर और क्रिसमस आने से पहले ही जश्न का माहौल है, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस में एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं फॉर यूपीएससी। अभी कुछ बाबू सोने ऐसे होंगे कि नहीं, आज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए काम का नहीं दिख रहा, तो मैं ज़बरदस्ती द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स ज़बरदस्ती कहीं और ढूंढने जाऊँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार और एग्ज़ाम के लिए काम का करंट अफेयर्स ढूंढने जाओ तो नहीं मिलता, वो आना है तो आ ही जाएगा। और वैसे भी प्रीलिम्स को अभी 5 महीने और 16 दिन ही बाकी है, तो क्यों ज़बरदस्ती करंट अफेयर्स ढूंढने हैं। आप थियरी वाला पढ़ो ना सब। खैर, यूपीएससी मेंस, उसमें आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ के 1, 2, 3 और चौथा पेपर एथिक्स का। अब ये जो मेंस पेपर 3 होता है उसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, इंटरनल सिक्योरिटी में लास्ट मेंस में जितने प्रश्न पूछे गए थे उसके मॉडल आंसर, स्ट्रेटेजी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, कॉमन मिस्टेक, वो सब मैंने सीरीज़ कंप्लीट कर दी है फ्री सीरीज़ ऑन एकेडमी के स्पेशल क्लास में। अब मैं उससे ऊपर जा रहा हूँ, मतलब जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2 जिसमें आता है पॉलिटी, गवर्नेंस, वेलफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज रात 9 बजे इसकी फ्री लाइव क्लास होगी, जिसमें ये लास्ट मेंस एग्जाम में जो इंटरनेशनल रिलेशन के प्रश्न पूछे गए थे उसके सब मॉडल आंसर हम लोग देखेंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अटेंड, उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, फ्री अनलॉक कोड है mrunal.org। खैर, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि आज एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या है। वैसे काम की चीज़ नहीं है तो वो जानते हैं कि वो क्यों काम का नहीं है। याद करिए, कई समय पहले ये पनामा पेपर, पेंडोरा पेपर, ये सब में क्या होता है कि सब बड़े बड़े लोगों ने टैक्स हेवन, कर स्वर्ग में फर्जी कंपनियां बनाई होती है और उसकी मदद से वो टैक्स चोरी करते हैं। उसमें व्लादिमीर पुतिन से लेके अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, बहुत सारे लोगों का नाम। तो ऐश्वर्या राय की पूछताछ चल रही, तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। इंडिविजुअल टैक्स चोरी का केस काम का नहीं, कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए कि कानून पास करना पड़े या इंटरनेशनल कोर्ट में जजमेंट आ जाए, जैसा वो केन एनर्जी लिमिटेड का हमने केस देखा था, या फिर उसके बाद ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट वाला देखा था। ऐसी बड़ी चीज़ पे फोकस होना चाहिए। तो ये कि इंडिविजुअल केस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जब तक वो हंगामा नहीं हो जाए बड़ा। दूसरी चीज़ चल रही है डीलिमिटेशन कमीशन, यानी सीमांकन। कोई एक स्टेट है या कोई एक इलाका, यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पर जो भी उसके विधानसभा और वहाँ से पार्लियामेंट के लिए कितने चुनाव क्षेत्र होंगे, उसका क्या सीमांकन, उसमें SC ST का रिजर्वेशन वाला कौन सा मत क्षेत्र होना चाहिए, वो सब देखने की चीज़ लक्ष्मीकांत में वो पढ़ लेना। तो अभी बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो अब एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर बन चुका है, तो उसमें सीमांकन के हिसाब से कितनी कंस्टिट्यूएंसी हो और उसमें SC ST वाला कुछ रिजर्वेशन कितनी सीट बढ़ाएंगे, कम करेंगे, उसका ड्राफ्ट पेपर आया है। तो अभी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, दो कारण से। या तो इसकी एक्सप्लेन सीरीज आ जाएगी इंडियन एक्सप्रेस में अगले कुछ दिनों में, तब देख लेंगे, या तो इसका फाइनल वर्जन आएगा तब देख लेंगे। हर चीज़ आए तो तुरंत झंडा लेके PhD करना जरूरी नहीं है। उसी तरह ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के सब फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए थे, अफगानिस्तान के बारे में सब चर्चा हुई, वो भी हम पढ़ने नहीं बैठे क्योंकि पहले NSA आए थे, उसकी चर्चा हम देख चुके हैं। अभी ये सारे लोग वापस प्राइम मिनिस्टर को भी मिलने गए, तो वो भी हम देखने नहीं बैठेंगे, सिवाय कि कोई बहुत बड़ा अग्रीमेंट हो जाए। वैसे भी अग्रीमेंट हो भी जाए तो बिना पढ़े तुक्के लगा सकते हैं कि अच्छा अफगानिस्तान को रीबिल्डिंग करेंगे, वहाँ से ये कुछ एनर्जी पाइपलाइन का काम देखेंगे, या वहाँ के साथ कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज, वहाँ पर हम लोग मेक आउटसाइड इंडिया, मतलब भारत में हमने फार्मास्यूटिकल का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाए, मतलब रॉ मटेरियल जैसी चीज़, और फिर उसको हम कजाकिस्तान भेजे, वहाँ पर उसके वो टैबलेट सिरप बना दे और उससे यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट हो, ऐसी सब चीज़ें। तो जब होगी तो देखेंगे। उसी तरह कॉलम में भी आज कुछ खास मज़ा नहीं आया। राजा मोहन ने इंडो रशिया रिलेशन के बारे में लिखा, लेकिन कुछ नया जानने को नहीं, जो ऑलरेडी हम पढ़ नहीं चुके उसकी प्रीवियस कॉलम से। फिर कुछ एक मामला था कि नीट एंट्रेंस एग्जाम में कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन था, उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया और उसके पास वो सर्टिफिकेट था नहीं था, उसकी सब चल रही। अब वो कोई जजमेंट बड़ा है तो देखेंगे। कुछ दिन पहले हमने देखा ये जया जेटली टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के हिसाब से लड़कियों की मिनिमम मैरिज एज, न्यूनतम विवाह आयु को बढ़ाकर 18 से 21 करना है। तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान उसकी कॉलम चले, लेकिन हमने फ़ायदे देख लिया। अभी क्या नुकसान करके एंटी आर्ग्यूमेंट बोलने का एक हद से ज़्यादा फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर सरकार ने, कैबिनेट ने प्रपोजल किया कि इसको करेंगे, तो हमने गुणगान ही गाने हैं। आप यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स देखें, ज़्यादातर ये होता है जो सरकार के प्रपोजल होते हैं, यूजुअली मतलब वो टोन ऐसा होता है कि उसकी प्रशंसा करनी हो, ऐसा ही। कभी कभी वो कुछ पूछ लेते हैं कि
अच्छा वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या चिंता है, या ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में क्या चिंता का विषय। समटाइम्स दे आस्क, अदरवाइज यूजुअली दे विल आस्क इन अ पॉजिटिव अप्रिशिएटिव टोन। फिर नागालैंड विधानसभा ने आफ्सपा कानून रिपील करने के लिए रेजोल्यूशन, तो वो चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आफ्सपा में क्या चिंता का विषय है और उस पर क्या क्या रुख बन रहे हैं। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए कि एनुअल इनकम नॉट मोर देन 8 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उस पर नाराज़गी जताई थी कि जो ओबीसी का क्राइटेरिया है उतना ही ईडब्ल्यूएस का क्यों है, जबकि वो दोनों एक रूप से समान नहीं है। वो हम पढ़ चुके हैं, अभी कमेटी उस पर कुछ रिपोर्ट लाएगी तो उसको लाने दो तो फिर हम देखेंगे। जम्मू कश्मीर में बिजली कंपनियों के कर्मचारी क्यों हड़ताल पे है, तो हम वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने नहीं बैठेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं इन द विन 21 फ्री सीरीज फॉर इकोनॉमी अपडेट्स। अब कहीं पर अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भी है और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के भी वो मिनिस्टर हैं, तो वो कुछ एक आध जगह स्पीच में ऐसा बोले कि हम इसको कानून में सुधार करेंगे। अब वो असल में वो कुछ ड्राफ्ट बिल तो एटलीस्ट आने दो, फिर देखते हैं। अभी तो उसने बोले सुधार करेंगे, तो करने के लिए कुछ लिखने तो दो। अभी से एक्सप्लेन सीरीज बनाने की ज़बरदस्ती क्या ज़रूरत थी। चीन में एक टेनिस स्टार ने यह कहा था कि चीन के वो वाइस प्रीमियर ने मेरे साथ रेप किया था, लेकिन अब वो मुकर गई और बोले कि मेरे साथ कुछ नहीं किया था, और उसकी वो ट्वीट थी वो भी डिलीट कर दी गई है। तो मतलब वो हाउ मच ऑफ दैट इज़ ट्रू, या फिर कि उसको ये दबाकर पूरा केस समेटा जा रहा है, वो तो खैर अब आने वाले वक्त में कुछ और होगा तो हम देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्ज़रलैंड में होती है, और उसका हर साल एक डावोस समिट होता है स्विट्ज़रलैंड में ही, लेकिन ये ओमिक्रॉन के चलते वो पोस्टपोन किया गया। कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो मिडल ईस्ट में जितने इस्लामिक स्टेट्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर सेंसरशिप ऑन मूवीज़ इज़ स्ट्रिक्ट। खासकर अगर कोई इंटरनेशनल मूवी भी, हॉलीवुड की मूवी वहाँ पर आए तो उसको वो सेंसर कर देंगे अगर उसमें कुछ भी अन इस्लामिक दिखाया गया हो, जैसे होमोसेक्सुअलिटी वगैरह। लेकिन अब यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऐसा कहा कि ऐसी फॉरेन फिल्मों पर कोई ऐसा हम नहीं करेंगे सेंसरशिप, वो जो है ऐसे ही दिखा देंगे, उस पर लगा देंगे लेबल 21 एज या उससे ज़्यादा वाले अपनी समझ के हिसाब से देखें। इकोनॉमी में भी कुछ खास काम की चीज़ें नहीं थी। शेयर मार्केट क्यों गिर गया उसके कारण हम पहले भी देख चुके हैं और आगे देखेंगे जब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे अगले साल पूरे साल का ट्रेंड हमको बताए। ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं विन 21 सीरीज़ में। अब उसमें और नहीं जाने लायक OECD का ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, वो ठीक है, जब लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा अगले साल तो उसमें वो और इस पर चर्चा करेगा ही, तो उस वक्त देख लेंगे। देखिए हर चीज़ जो हो जाए तो तुरंत लपक के उसको पकड़ना ज़रूरी नहीं है। यू नीड टू हैव पेशेंस। कुछ चीज़ ऐसी है कि वो सही टाइम पे सही जगह से तैयार करो तो अपना टाइम काफ़ी बच जाए। उसी तरह इन्फ्लेशन, अब पूरे साल का क्या ट्रेंड वो इकोनॉमिक सर्वे में आएगा। सेबी उसने एक तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, दूसरा वो कमोडिटी ट्रेडिंग को भी रेगुलेट करता है। कमोडिटी ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसान अपने गेहूं चावल को वेयर हाउस में रखे और उसके सामने उसे वेयर हाउस से रसीद मिले, उसका भी शेयर मार्केट में जैसे शेयर का ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी मार्केट में ऐसा कमोडिटी रसीद का ट्रेडिंग होता है। तो मर्चेंट उसको खरीदेगा, वेयर हाउस में से जाकर वो सामान की डिलीवरी लेगा। तो उसमें भी स्पेकुलेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी आजकल क्योंकि कमोडिटी प्राइस महंगाई बढ़ रही है, बारिश नहीं अच्छी हुई हो या इंटरनेशनल जो सामान आता हो नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पर स्पेकुलेशन बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो असल में ट्रेडर जिसको डिलीवरी नहीं लेनी है वो बस खरीद के दाम चढ़वाना चाहता है, तो उस सब पर सेबी ने बान लगाए। अब जहाँ तक हाउ टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, तो एग्रीकल्चर वाले जेनेरिक मुद्दे जो हम पहले भी एग्रीकल्चर वाले अपडेट्स में देख चुके थे वही है। ये वाला इतना जोरदार मुद्दा नहीं कि हाँ इस पे मैं PhD करूँ और 250 वर्ड्स का कुछ आ जाए कि सेबी ने वो किया उससे क्या असर होगा। सेबी बैन सम 7 कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स इन एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट वगैरह। तो एनीवेज दिस वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। बाकी आओ आज रात हवेली पे ये इंटरनेशनल रिलेशन के सब जो क्वेश्चन लास्ट मेंस में पूछे गए थे उसके हम मॉडल आंसर देखेंगे। सी यू अकॉर्डिंगली।